एनडीए एग्जाम आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं, लेकिन माना नॉर्मली ये जाता है कि साइंस स्ट्रीम का बच्चा ही एनडीए क्रैक करता है। मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स वाला बच्चा भी एनडीए एग्जाम इजीली क्रैक कर सकता है और आज की वीडियो इसी बारे में है। मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी गई थी कि सर आर्ट्स वाला बच्चा किस तरीके से एनडीए की प्रिपरेशन करे, उस पर आप गाइड करो। तो आज ये वीडियो डेडिकेटेडली मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं। बच्चे, अगर आपके पास 11th 12th में आर्ट्स स्ट्रीम थी तो वीडियो आपके लिए है। एनडीए का एग्जाम सबसे पहले तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि साल में 2 बार होता है। आप 12th अपेयरिंग या 12th पास होने के बाद इस एग्जाम को दे सकते हो और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो क्लास 12th के बाद डायरेक्टली आपको इंडियन आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनाती है। मैं थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न बता दूं, फिर स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। आप एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले बच्चे रिटन का एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जाम 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। 300 मार्क्स की मैथमेटिक्स आती है, 600 मार्क्स का पेपर होता है, इसका नाम होता है जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब आपने चाहे 11th 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है चाहे ना पढ़ी हो, आपको पेपर देना ही पड़ेगा और उसमें पास भी होना पड़ेगा अलग से, और जीएटी तो देना ही देना है। तो आपको इन दोनों पेपर में अलग से भी पास होना होता है और ओवरऑल भी पास होना होता है। जो अलग से पास होना होता है उसको हम बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ, जो अप्रोक्सीमेटली 25% होती है, जो वेरी भी करती है बट 25% इज सेफ। तो आपको 300 में से 75 नंबर लाने ही पड़ेंगे और 600 में से 150 नंबर लाने ही पड़ेंगे, और ओवरऑल फिर कट ऑफ निकलती है जो आप अप्रोक्सीमेटली मान लो 350 के आसपास आज के डेट में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, अब जो पेपर 1 जो मैथमेटिक्स है, इसमें जो सिलेबस है ना वो क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस है, और जो जीएटी है वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, जीके और साइंस है। अब आर्ट्स वाला बच्चा डरता इसलिए है बिकॉज ये जो मैथमेटिक्स है 11th 12th की वो तो उसने पढ़ी है नहीं, और वो पेपर पास करना जरूरी है। यही डर है। मैं बताता हूं कि कैसे आपको ओवरऑल अच्छा स्कोर करना है। सबसे पहले बच्चा आप एक बात समझिए कि ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स में आपको टॉप ही करना है, आपकी स्ट्रेंथ जीएटी बनेगी। जीएटी में बच्चे 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। आप सोच के देखो कि भाई साहब जीके में सीधा सीधा 4 नंबर मिल रहे हैं, मैथमेटिक्स में 2.5 नंबर मिलते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ हमेशा जीएटी रहेगी। अगर हम जीएटी को डिवाइड करें तो जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश आती है, साइंस आती है और जीके आती है। तीनों के 50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50-50-50। और मजे वाली बात यह है कि जो इसमें साइंस है इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की साइंस है। चाहे आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली हो, चाहे कॉमर्स ली हो, चाहे साइंस ली हो, ये वाला तो आपने पढ़ा ही था ना भाई। क्लास 9 10th में तो एनसीईआरटी पढ़ी है ना साइंस की, तो आपके लिए वो मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल है। तो मेरा कहना यह है, सबसे पहले तो इस चीज को आप बिल्कुल फिक्स कर लो कि जीएटी आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। जीएटी में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करोगे और मैथमेटिक्स में सिर्फ आप पास की तरफ फोकस करोगे। भाई बात समझ रहे हो ना इस बात को? और ये करना काफी ज्यादा आसान है। आपकी जो जीके वाला पार्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, वो तो ऑटोमेटिकली अच्छा है बिकॉज आप आर्ट्स वाले स्टूडेंट हो। अब साइंस को इग्नोर मत करना। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना जो आप पहले पढ़ चुके हो, और इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज है जिसमें ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब आता है। मेरे अकॉर्डिंग 600 में से 350 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एक आर्ट्स वाले बच्चे के लिए। अब बात फंसती है मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में आते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स के सबसे पहले तो डर निकाल दो। अब ये मत सोचो यार मुझे तो मैथमेटिक्स आते नहीं है, अगर मैथमेटिक्स आती तो मैं साइंस से ले लेता, मैं इस चक्कर में क्यों फंसता। एक यही सोच होती है ना भाईजान। इस बात का ध्यान रखो, जो मैथमेटिक्स है इसमें सिर्फ आपको पास होना है। 300 में से 75 नंबर लाने। मैं कह रहा हूं 100 का टारगेट ले लो, 75 छोड़ो, 100 का टारगेट ले लो। कुछ ऐसे टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के जिसका एज सच कोई खास रिलेशन नहीं है कि आपकी मैथमेटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे स्टैट्स। भाई साहब स्टैट्स ऐसा टॉपिक है, आप यकीन मानो बिल्कुल सेट है, एकदम फॉर्मूलाज है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ऐसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत सिंपल है। ऐसे ही बच्चे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मैं लिख देता हूं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। अरे ये वो चैप्टर है जिसका कहीं कोई रिलेशन नहीं है, एकदम सेट सिलेबस है, सेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। ये मैंने इन जनरल बताए हैं जो बच्चे फॉलो करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन देता हूं। अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हो एनडीए में, तो ये 300 जो नंबर का पेपर होता है जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, ये उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। अलजेब्रा में अप्रोक्सीमेटली 35-38 क्वेश्चन, कैलकुलस में 30 से 32, ट्रिग्नोमेट्री में 15 से 18, 2D 3D में 18 से 20, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स मिला के 16 से 18। ये 120 क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं बात कर लूं कि कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से आप अपने
चैप्टर डिसाइड कर लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आप क्लास 9-10 में पढ़ते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब बैकग्राउंड अच्छा हो इसकी नीड नहीं है। यहां से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, सेट, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। यहां से मिलकर 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री पूरी ना पढ़ो, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटी पढ़ लोगे तो भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन का सिस्टम हो जाता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट 12 से 15 क्वेश्चन का सिस्टम हो जाता है। फंक्शन प्लस लिमिट प्लस एओडी, देखो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है बिकॉज ये कैलकुलस है, तो आप इसको छोड़ दोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रेट लाइन से 5 से 7 आते हैं। इसके अलावा वेक्टर 3D भी है, वो भी आसान पड़ता है। माई पॉइंट इज कि बहुत सारे इजी टॉपिक भी आप उन पे फोकस कर लो। मैं आर्ट्स वाले बच्चों के लिए जो खुद रिकमेंड कर रहा हूं वो बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मेरा है सबसे पहले तो ये वाला पोर्शन आप करो, दूसरा आप इसमें ये वाला पोर्शन कर सकते हो। ये भी इंडिविजुअल ही है, आपकी पहले बैकग्राउंड कैसा है उससे खास रिलेशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो एंड आइडेंटिटीज आपने बेसिक इसका पढ़ रखा है तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को कर सकते हो, स्ट्रेट लाइन, 2D 3D ये सब कर सकते हो। इतना कर लोगे ना तब भी अप्रोक्सीमेटली आपके 50 प्लस क्वेश्चन का सिलेबस हो गया। 50 प्लस क्वेश्चन का मतलब है आपने 150 नंबर का सिलेबस कर लिया है, जिसमें से आपको बच्चे 100 नंबर ही तो लाने की बोल रहा हूं मैं। तो माई पॉइंट इज कि भाई साहब मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आप थोड़ा सा स्मार्टली पढ़ो, और स्मार्टली में आपको यहाँ पे लिमिटेड पढ़ना है। क्लियर होगी बात? इसके अलावा कभी भी इस बात को मत भूलना बच्चे, एनसीईआरटी आपका बेस है, चाहे वो जीएटी हो चाहे वो मैथमेटिक्स हो, एनसीईआरटी इज योर बेस। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है आपने भाई। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर साइंस, आप 11th 12th की पढ़ सकते हो फॉर जीके, वैसे 9th 10th की पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर होगी बात? वेरी गुड। अब आते हैं बच्चे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रिटन प्रिपरेशन के साथ में ध्यान रखनी है, जैसे कि भाई आपको ना फिजिकल फिटनेस मेंटेन रखनी है। आप रोज थोड़ी सी जॉगिंग करो भाई साहब, रनिंग करो, पुशअप्स वगैरह मारो। बेसिकली है क्या ना, एक फिजिकली फिट बंदा कॉन्फिडेंट तो होगा ही होगा, और एसएसबी में आपकी फिजिकल फिटनेस की रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा वहां पे आपको दौड़ा के दिखा रहे हैं, नहीं दौड़ा नहीं रहे हैं, लेकिन एक बच्चा अगर फौजी जैसा दिखेगा नहीं तो भाई साहब इंटरव्यू में पास होगा नहीं। और आप याद रखना, अगर थोड़े बहुत रिटर्न नंबर कम आ गए तो एसएसबी में आपको अच्छा स्कोर करना है, तो पहले से फिजिकल फिटनेस का लेवल आपको मेंटेन रखना है। और फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मतलब मैं आपको इन जनरल बोलूंगा, ये इस पे आऊंगा बाद में, एसएसबी पे फोकस करना है रिटर्न के साथ साथ, बिकॉज मैंने बताया आपके लिए एसएसबी में अच्छा स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आप कर भी सकते हो। आपको क्या करना है बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पूरा एसएसबी आपको पढ़ना है, नहीं, मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपने ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे सबसे पहले काम कर लो। इंग्लिश में आपको बोलना है बच्चे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। दूसरा, आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर दो। आप आर्ट्स वाले बच्चे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग करना आपके लिए बड़ा टास्क नहीं होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग में रोज के 15 से 20 मिनट देना स्टार्ट करो। इंग्लिश स्पीकिंग में रोज के 15 से 20 मिनट देना स्टार्ट करो। अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, यकीन मानना आप ऑफिसर नहीं बन सकते। मैथमेटिक्स नहीं आती, सब्जेक्ट में वीक हो चल जाएगा, बट इंग्लिश नहीं बोल सकते तो ऑफिसर नहीं बन सकते। तो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना स्टार्ट करो। अगर हो सके, आपका टाइम अलाउ करे, तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एसएसबी के कंप्लीट प्रोसेस को जानो। हमारी किताब भी आती है प्रैक्टिकल अप्रोच टू एसएसबी, हमने ओसवाल बुक्स के साथ मिलकर लिखी है, जिसमें हमने एसएसबी को कंप्लीट समझाया है। तो भाई साहब आप चाहो तो एसएसबी का आइडिया वहां से ले सकते हो, धीरे धीरे के 1-2 पेज रोज पढ़ के जान जाओ कि एसएसबी है क्या एंड ऑल सारी बातें, राइट। लेकिन वो ना भी कर पाओ तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग पे काम करना है, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं बच्चे कि आप ना स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हमसे पढ़ो, आप चाहे कहीं से पढ़ो, बट थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी तैयारी को रखो। अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप LWS ऐप पे चले जाओ, वहां पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बहुत सारे, आप उनसे पढ़ सकते हो। आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो हमारे दिल्ली, पुणे, हरियाणा सेंटर में आ सकते हो, वहां पढ़ सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड जो तैयारी है ना, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा आसान बना देती है। यहाँ पे थोड़ा बच्चा ज्यादा घबराता है आर्ट्स वाला, तो एक मेंटरशिप में करोगे तो ज्यादा आसान है। ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आपकी मर्जी है कि आपको हमसे पढ़ना कहीं और से पढ़ना है, दैट इज नॉट एट ऑल इशू, बट कहीं से पढ़ लोगे तो थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है। बस पढ़ना वहां से जिसने अपने आप को थोड़ा प्रूव कर रखा हो। हम क्लेम करते हैं कि आज की डेट में 100 में से 15 बच्चे, यानी अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल सिलेक्शन जो एनडी में जा रहा है वो LWS देता है। तो वो आपकी मर्जी है कि आपको कोई और भी अच्छा मिल रहा है, आपके घर के आसपास है, वो पढ़ लो, ठीक है। उसमें एक चीज आप ऐड कर लेना प्लीज, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी हो जाए, आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर नहीं छोड़ने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने ही करने हैं। मतलब सेक्शन वाइज कर लोगे ज्यादा बेटर है। हमने अपनी एक टेस्ट सीरीज निकाली हुई है, रफ्तार टेस्ट सीरीज,
जिसमें हमने हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाले हैं, जिससे पीवाईक्यू भी आ गए और नए क्वेश्चन भी आ गए। आप कहीं और से भी कर सकते हो, किसी किताब से कर सकते हो, दैट इज नॉट एट ऑल इशू, लेकिन पीवाईक्यूज करने ही करने हैं। मैं ऐसा मानता हूँ मेरे इतना समझाने के बाद एक आर्ट्स वाला बच्चा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होगा। और भाई आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंडेवर्स। मेहनत करो, और फौज में अफसर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप याद रखें इस बात को कि आर्ट्स वाला बच्चा बस आर्मी के लिए जा सकता है। ये मत करना कि भाई मैं नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता हूँ। आर्ट्स वाला बच्चा सिर्फ आर्मी के लिए जा सकता है। तो तैयारी करो, मेहनत करो, सब बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत।